जनता की चलेगी नहीं चलेगी। ये किसकी मिली भगत है और किसकी नहीं है वो तो स्पष्ट है। बाकी ये है कि ये बिल आने से जो भाजपा की केंद्र सरकार संविधान को दरकिनार करके जो ये बिल लेके आई है, इससे दिल्ली की जनता का दिल्ली की जनता का नुकसान है, क्योंकि दिल्ली सरकार की पावर को रोकने का काम किया गया है। दिल्ली सरकार जो हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए नंबर 1 मानी जाती है देश में, चाहे वो शिक्षा का मैटर हो, चिकित्सा का मैटर हो, बिजली का मैटर हो, पानी का मैटर हो, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का मैटर हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का मैटर हो, या सीसीटीवी कैमरा का मैटर हो, मतलब हर वाईफाई का मैटर हो, हर फील्ड में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हर फील्ड में काम किया है, जिसकी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में 67 सीटों के साथ और 2020 में 62 सीटों के साथ दिल्ली की जनता ने बनाया है मुख्यमंत्री इनको। अगर आपको संविधान को तार-तार करके ऐसे इस पावर को रोकना है, एलजी को सरकार बनाना है, तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? तो जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, तो सुन करके दिल्ली के अंदर अपनी सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो एक बिल ला करके और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, एलजी के कब्जे में भेजने की कोशिश कर रही है कि जो भी कार्य दिल्ली सरकार के द्वारा होगा या जो भी फाइल जाएगी पहले एलजी साहब के पास होकर के आएगी। अगर एलजी साहब कहेंगे कि इस काम को अप्रूवल देनी है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर आप ये बताइए कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का क्या फ़ायदा है? फिर माननीय मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का या यहाँ पर जितने भी हमारे विधायक साथी हैं उन सभी का दिल्ली के अंदर चुन करके आना तो एक खिलवाड़ की तरह केंद्र सरकार ने कर दिया है। तो हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं केजरीवाल जी के साथ। कल हमारे बीजेपी पार्टी ने कल संसद में एक ऐसा काला कानून लाए हैं जिसमें सीएम से ज़्यादा पावर एलजी पे होगी, तो उसका हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा, जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा, जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 62 सीट नहीं देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया, दिल्ली के अंदर पुलिस का मालिक केंद्र सरकार और एलजी होगा। दिल्ली के अंदर जमीन का मालिक पुलिस और जमीन का मालिक एलजी और केंद्र सरकार होंगे। अमित शाह के तानाशाही, अमित शाह के तानाशाही। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इनके पैर छुएंगे, इनके पैर पकड़ेंगे, इनके गुलाम बनेंगे? तो फिर ये चुनाव क्यों करवाते हैं? मुख्यमंत्री का मुझे बताओ मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री का मतलब है कि वो जनता का है और जनता के लिए काम करेगा। आज वो जनता के लिए कुछ भी काम करना चाहता है, वो फाइल लेके मुलाजिम की तरह एलजी के पैर रहेगा। और एलजी कौन है? एलजी गुलाम है नरेंद्र मोदी का, एलजी गुलाम है भारतीय जनता पार्टी का। इसका मतलब कि मुझे आज लग रहा है मेरा देश गुलाम हो गया है, मेरा देश गुलाम हो गया है और हम गुलाम है अडानी और अंबानी के। ये सरासर एयरपोर्ट बेच रहे, LIC बेच रही, आज इन्होंने दिल्ली को बेच दिया है, दिल्ली को प्राइवेटाइज कर दिया है। किसी भी तरीके से अगर मैं चाहूं कि मेरे घर में राशन फ्री आना चाहिए, उसकी फैसिलिटी अगर सीएम हमारे केजरीवाल जी लाना चाहते हैं तो भाजपा का गुलाम, भाजपा का जो चेहरा है एलजी से साइन करवाएंगे, 6-6 महीने लगाएंगे, साल लगाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे मार्शल लगने चाहिए, बसों में महिलाओं के साथ साथ और लोगों के भी फ्री होने चाहिए किराए, उस चीज के लिए मेरे को एलजी के पैर पकड़ने पड़ेंगे। मुझे ये बताइए किसी भी स्टेट में ऐसी तानाशाही आपने कहीं देखी है?